प्यारे विद्यार्थियों, पुनः एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में अपने सिर्फ उसी को साथ लेते हुए पोषक तत्वों का वर्गीकरण तक किया था, वो भी कौन सा, मैक्रोन्यूट्रिएंट का। मैक्रो 1 ppm से अधिक वाले, उनको दो भागों में बांटा, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब अपन बात कर रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म तत्व किसे कहते हैं। अगर कोई ये पूछे सूक्ष्म तत्व किसे कहते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, पौधों को जिनकी आवश्यकता 1 ppm से कम मात्रा में चाहिए, 1 ppm से कम, वो सभी सूक्ष्म तत्व है। ट्रेस, माइक्रो कहा जाता है, ट्रेस, माइक्रो, सूक्ष्म एक ही नाम। और ये आपके सामने दे रखे हैं, ये सूक्ष्म तत्व। दूसरा वर्गीकरण, दूसरा क्लासिफिकेशन पोषक तत्वों का, पहला लास्ट वीडियो में अपन डिस्कस कर लिया था कि इसकी मात्रा के आधार पर दो तरह से मैक्रो, माइक्रो, और मैक्रो में भी दो भाग, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी के एग्जाम्पल हैं CaMgS, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये आपको याद करने हैं। अब एक छोटा सा क्लासिफिकेशन और दे रखा है, वो क्लासिफिकेशन दिया गया है, इनके क्या फंक्शन हैं, कार्य क्या है। बार बार आपको डिस्कस करके बताया भी गया था पहला कि सबसे महत्वपूर्ण है CHO, इनको कहते हैं बेसिक न्यूट्रिएंट। ये यहाँ लिखा होगा, ये 3 एलिमेंट प्लांट का 95% भाग बना होता है। बेसिक इसको आधार कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड एनर्जी रेगुलेटर, संरचनात्मक और ऊर्जा का नियामक करने वाला। ऊर्जा का जैसे ही नाम आए, एनर्जी का कोई नाम आए, तो आपके दिमाग में एक बात तुरंत कैच कर लो कि फास्फोरस सबसे महत्वपूर्ण। फास्फोरस के बिना तो कल्पना ही नहीं की जाती। की एलिमेंट ऑफ एनर्जी या करेंसी ऑफ प्लांट, ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा क्लास में कि ऊर्जा की मुद्रा है फास्फोरस। फिर ये कैरियर हैं, रेगुलेटर का काम करते हैं, कैरियर का काम करें। कैरियर का अर्थ है कि जो भी न्यूट्रिएंट हैं वो पूरे प्लांट को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, वहाँ का कार्य कर रहे हैं। और इसमें कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण है, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। और लास्ट में एक्टिवेटर, कैटालिस्ट, एंजाइम की क्रिया को बढ़ाने वाले, एक्टिवेटर के रूप में, कैटालिस्ट के रूप में एंजाइम की क्रिया। सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट, सभी सूक्ष्म तत्व का मुख्य कार्य है एक्टिवेटर या कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का अर्थ है किसी भी गति देते हैं, किसी भी क्रिया को गति देने वाले। एक्टिवेटर एंड कैटालिस्ट कौन से, सभी न्यूट्रिएंट, कौन से, सूक्ष्म तत्व। फिर शॉर्ट में ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, आपके बुक्स के अकॉर्डिंग अपन याद करेंगे। बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं बुक्स के अकॉर्डिंग, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं। बेसिक न्यूट्रिएंट कहा जाता है जिसको बेस बना होता है, आधार CH। इस आधार को मजबूत देने के लिए स्ट्रक्चर और बनाते हैं। कई बुक्स में स्ट्रक्चर और बेसिक एक ही दिया गया है। स्ट्रक्चरल एंड एनर्जी रेगुलेटर, संरचनात्मक एंड ऊर्जा नियामक, और ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ये कैरियर के रूप काम, रेगुलेटरी एंड कैरियर, वाहक, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये एक्टिवेटर एंड कैटालिस्ट, एंजाइम्स की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाले सभी सूक्ष्म तत्व। ये आपके 12th क्लास में ये क्लासिफिकेशन और दिया गया। एक शॉर्ट में क्लासिफिकेशन और दिया गया है, 11th में और ज़्यादा दिया गया है, लेकिन 12th में भी ये दिया गया है कि प्लांट के अंदर इनकी गतिशीलता क्या है, न्यूट्रिएंट की गतिशीलता के आधार। 11th क्लास में 2 क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, इन प्लांट एंड इन सॉइल। अपन अभी सिर्फ प्लांट में ही गतिशीलता का डिस्कशन कर रहे हैं, गतिशीलता इन प्लांट। हाईली गतिशील, ये सभी न्यूट्रिएंट उच्च गतिशील होते हैं, उच्च गतिशील। और 11th क्लास में इनके साथ Mg एंड
मोलिब्डेनम भी जोड़ा गया है। लेकिन अभी अपन 12th की ही बुक्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। 12th की बुक्स में आपके 3 को हाईली मोबाइल उच्च गतिशील माना गया NPK, और जो प्लांट हाईली मोबाइल हैं उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमेशा ही प्लांट के लोअर या ओल्डर पार्ट में ही दिखाए जाते हैं। तभी कहा गया है N की कमी के लक्षण सबसे पहले पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं। सबको पता क्यों दिखाई देते हैं? पौधे के अंदर N उच्च गतिशील है कि इसका आंसर होगा। कोई आपसे पूछ ले गलती से कि साहब आप तो बड़े बड़े 12th पास कर रहे हो, जेट की तैयारी कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, फेसबुक पे पढ़ रहे हो। घर वाले भी दिन भर सोचते पता नहीं बेटे ने क्या पढ़ लिया। एक जनरल क्वेश्चन है कि प्लांट में N की कमी के सिम्टम्स सबसे पहले ओल्ड लीव्स पर ही अपीयर क्यों होते हैं, पुरानी पत्तियों पर क्यों दिखाई देते हैं? तो सिंपल आंसर कि प्लांट के अंदर, पौधे के अंदर N की गतिशीलता सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए जो भी अपटेक है वो पौधों में चला जाएगा ऊपर और सबसे पहले नीचे की पत्तियों में कमी दिखाई देती है। मॉडरेटली जिंक 11th क्लास में भी ये था। लेस मोबाइल कम गतिशील, सल्फर है, आयरन है, कॉपर है, क्लोरीन है। और इमोबाइल अगतिशील, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगतिशील ये बहुत दफा क्वेश्चन आया हुआ है, कैल्शियम और बोरॉन, और इसमें भी ज़्यादा पड़ा रहता है कैल्शियम। जैसे अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनके घर वाले उसको ला के ले बेटा ये लैपटॉप ले ले, ये मोबाइल ले, अब तो इसमें देख ले यूट्यूब, फिर भी बेटा हिलने पड़ा है बेड पर। उनको पानी ला के दे रहे हैं, उनको चढ़ने के लिए नाश्ता ला के दे रहे हैं, कभी उसके मुंह में ठूस रहे हैं, ला आप जूस पी ले, फिर भी नहीं, वो है डल। कुछ होते हैं एक्टिविटी ज़्यादा होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना काम खुद करते हैं। तो सिंपल अगर ये क्वेश्चन आए सबसे कम गतिशील है या अगतिशील है तो कैल्शियम। ये सिंपल आंसर था इमोबाइल इन प्लांट। इमोबाइल इन प्लांट, सोइल की बात नहीं करें। आज अपन स्टार्ट किया माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं, वे सभी तत्व है पौधे में 1 ppm से कम आवश्यकता, ये सभी नाम दे रखे Fe, Mn, Zn, Co, B, MO, Cl, निकल। क्यों? इनकी मात्रा कम चाहिए। उसके बाद कार्य के आधार पर इनका क्या फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन सभी के। CHO का कार्य बेसिक स्ट्रक्चर, आधार का ढांचा बनाता है, 95% प्लांट का भाग ये। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे अधिक पौधे में कार्बन होता है, 45-46, 50% तक भी कार्बन पाया जाता है। स्ट्रक्चरल ऊर्जा नियामक NPS, नियंत्रक एंड वहा का कार्य, करियर का कार्य CAMG और K, एंजाइम एक्टिवेटर का कार्य करते हैं। कौन कौन से? सभी सूक्ष्म तत्व। और गतिशीलता हाईली मोबाइल NPK, मॉडरेटली जिंक, लेस मोबाइल इमोबाइल याद रखना कैल्शियम, बोरॉन। ये आपका छोटा सा जो आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग, जो 12th के अकॉर्डिंग, ये सभी बातें जो अपन पढ़ रहे थे ये थी आर्नोन के अकॉर्डिंग। आर्नोन ने सब बातें बताई। और इसके बाद भी कई साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से कहा कि साहब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो दूसरी जो पॉइंट है, मापदंड है, क्राइटेरिया है, दूसरा पॉइंट कौन सा, इनकी कमी को दूसरे से रिप्लेस नहीं किया जाता, ये फिट नहीं बैठ। कई लोगों ने कहा कि अगर मोलिब्डेनम है तो उसको वैनेडियम से भी थोड़ा बहुत पूर्ति की जा सकती है ऐसे। लेकिन ये बातें धीरे धीरे कम ही। एक साइंटिस्ट था निकोलस, एक साइंटिस्ट का नाम है निकोलस, उसने फिर एक अपना नाम अलग दिया। निकोलस नामक वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने एक नाम दिया। आपकी बुक्स में
लिखा होगा 1965, लेकिन 11th क्लास के स्टूडेंट ये नहीं माने कि 11th क्लास में यही चीज़ दे रखी 1961, इसलिए बुक्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। जनरली सही चीज़ तो ये है, लेकिन आपकी 12th में बुक्स में ही लिखा होगा तो आपको ये लर्न करना है। निकोलस नामक वैज्ञानिक ने एक नाम दिया क्रियात्मक तत्व, फंक्शनल न्यूट्रिएंट। आर्नोल्ड ने नाम दिया एसेंशियल न्यूट्रिएंट, उसके अपन डिस्कस कर लिया, पूरा होगा। एसेंशियल न्यूट्रिएंट का नाम है हिंदी में आवश्यक तत्व। ये आवश्यक वाला नाम दिया किसने? आर्नोल्ड ने 1954 में। उसके बाद 1961 से लेकर 65 के बीच में इसने रिसर्च किया, इसने एक नाम दिया क्रियात्मक तत्व है। उसने कहा कि ये तो नहीं पता कि इनकी कोई स्पेसिफिक वर्क हैं, विशिष्ट कार्य हैं या नहीं है, लेकिन ये तत्व पौधे के उपापचय क्रियाओं को बढ़ाते हैं, यानी इनका डायरेक्ट फंक्शन प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में है। किनका? फंक्शनल न्यूट्रिएंट का जो फंक्शन देखा गया वो डायरेक्टली प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पाया गया, यानी ये पौधों की उपापचय क्रियाओं में कार्य करते हैं। मेटाबॉलिक को उपापचय क्रियाओं में कार्य करते हैं। कार्य का मतलब फंक्शन, किसमें फंक्शन? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इनका डायरेक्टली रोल है, और इसलिए इसका नाम दे दिया फंक्शनल न्यूट्रिएंट। एसेंशियल न्यूट्रिएंट के अलावा 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं। 17 वाला नाम किसने दिया? एसेंशियल आर्नोल्ड की अपन बात नहीं कर रही है, आर्नोल्ड साइंटिस्ट का नाम है। और इनको कहा जाता फंक्शनल न्यूट्रिएंट। और ये आपके 4 नाम दिए उसने: कोबाल्ट, सोडियम, वेनेडियम और सिलिकॉन। कोबाल्ट CO, सोडियम Na, वेनेडियम, सिलिका। इन 4 को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं 4 को? फंक्शनल न्यूट्रिएंट। वेरी गुड, फंक्शनल न्यूट्रिएंट। निकोलस ने यहां भी नहीं रुका, उसने एक नाम और दे दिया, इसने कहा माइक्रोन्यूट्रिएंट के अलावा कुछ और भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। उसने नाम दिया अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये नाम भी किसने दिया? अल्ट्रा, अति सूक्ष्म तत्व, अति सूक्ष्म तत्व। और इसने कहा एक ppb पार्ट पर बिलियन, वो था मिलियन, ये पार्ट, एक ppb से कम वाले न्यूट्रिएंट नाम दिया। और उसमें इसने रखा विशेष तौर से सोडियम और मोलिब्डेनम को भी रखा, कोबाल्ट को भी रखा। ये जेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सा अति सूक्ष्म तत्व का उदाहरण है? तो मोलिब्डेनम। इसने ये अपने 4 रखे थे ना, इन्हीं को घुमा फिरा कर कभी तो इसको अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट कहने लग गया, इनमें से अल्ट्रा हैं, कम मात्रा में चाहिए, कभी इनको बेनिफिशियल कहने लग गया, कभी इनको उसने फंक्शनल कहा। लेकिन आगे जाकर बेनिफिशियल थोड़े अलग हो गए, इनको सिर्फ फंक्शनल कहा गया। और इनमें से ही कुछ तत्वों को उसने कहा अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट। जो सीधा सिंपल क्वेश्चन आए कि अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, तो उन 17 में तो कौन सा है? मोलिब्डेनम, इसके अलावा सोडियम, वेनेडियम। फिर इसने एक नाम और दिया कि क्रियात्मक आवश्यक अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट के अलावा बेनिफिशियल लाभदायक तत्व है। उसने ये बात और बताई कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो प्लांट को अगर उसको प्रोवाइड करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है।
उसने ये कहा चुकंदर शुगर बीट में सोडियम कोबाल्ट शुगर बीट में अगर सोडियम दिया जाता है, जबकि सोडियम एसेंशियल नहीं है, फंक्शनल में नाम दिया बेनिफिशियल। ऐसे कई उदाहरण दिए। इसलिए अगर लाभदायक का नाम आए तो एल्यूमिनियम, रूबियम, आयोडीन, इस तरह के नाम आपके बुक्स में दिए गए। एल्यूमिनियम, आयोडीन, स्टोडियम, रूडियम, इस तरह के नाम आएंगे। वो सब किस तरह के हैं? बेनिफिशियल। शॉर्ट में फिर माइक्रो, 1 ppm से कम माइक्रो। फिर निकोलस की एंट्री होती है आपकी क्लास में। निकोलस आता है, कब आया? 11th क्लास में तो 1961 में ही आ गया था, लेकिन 12th में 4 साल बाद आया, 1965 में आया। उसने आते कहा नहीं भैया, ये हमें नहीं पता कि उनके स्पेसिफिक वर्क हैं या नहीं, कार्य ये कार्य वो कार्य है, ये हम नहीं जानते। हमें तो इतना पता है कि कई ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। पौधे की उपापचय क्रियाओं में इनका कार्य है। उसने कहा भाई ठीक है, तो आपकी मान लेते हैं। उसने अपना नाम दे दिया, भैया हम तो इनको क्या कहेंगे? फंक्शनल न्यूट्रिएंट कह दो भी, हम भी याद कर लेंगे। आपको याद करना है फंक्शनल न्यूट्रिएंट। फंक्शनल न्यूट्रिएंट की 4 एग्जाम्पल: कोबाल्ट, सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन। इनको उसने फंक्शनल कहा, क्रियात्मक कहा। कुछ न कुछ इनकी क्रिया है, कार्य है, किसमें? मेटाबॉलिक क्रियाओं में। इसके बाद उसने एक नाम और दिया, अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट, अति सूक्ष्म। ये कम, लेस देन 1 ppb, m से भी ज़्यादा, 10 लाख का होता है, ये करोड़ों में पहुंच गए साहब, बहुत सूक्ष्म, बहुत। इसने कहा कि कुछ बहुत ट्रेस मात्रा में चाहिए, और वो हैं, उसने वैसे तो सोडियम बताया, सिलिकॉन भी कहा, लेकिन अपने वाले एसेंशियल में उसने बीच में एमओ का भी नाम रखा। एमओ को क्या बोलते हैं? मोलिब्डेनम। तो लास्ट ईयर के अगर क्वेश्चन आप देखें ICR के जेट के, एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सा अति सूक्ष्म तत्व का उदाहरण है, तो उसका एग्जाम्पल, उसका आंसर क्या होगा? एमओ। फिर उसने कहा कि एसेंशियल फंक्शन के अलावा भी, एसेंशियल की बात कर ली, फंक्शन भी याद कर लिए साहब। फंक्शनल का मतलब क्रियात्मक तत्व याद कर ली, अति सूक्ष्म तत्व भी याद कर ली। फिर भी नहीं रुका वो, तो साइंटिस्ट का दिमाग तो होता नहीं, पागल होते हैं वो तो। उसने कहा नहीं, बेनिफिशियल और नाम दे दिया। बेनिफिशियल का अर्थ है कि अगर इनको दिया जाए तो ये प्लांट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, एनहांस करते हैं, पौधे की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। और उसमें एल्यूमिनियम, रूबिडियम, आयोडीन, इस तरह के नाम रखे। इतना समझ में आ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 17 एलिमेंट पूरे याद करने हैं, किस फॉर्म में रहते हैं, किसने ये बात बताई, आवश्यक क्यों हैं, कितने आवश्यक हैं, 3 क्राइटेरिया याद रखने हैं। पुरानी पत्तियों में किसी का पीलापन है तो पुरानी पत्तियों में क्यों है, और कैल्शियम इमोबाइल है तो सबसे ऊपर वाले टिप्स में, सबसे ऊपरी जो टर्मिनल बर्ड्स हैं वहीं डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्यों दिखाते हैं, क्योंकि सबसे इमोबाइल, सबसे कम गतिशील है, कैल्शियम है। इतनी बात आपने समझ में आ गई। उसके बाद इनके थोड़े थोड़े कार्य के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया, वो भी याद हो गया। अब अपने को ये देखना है कि निकोलस ने कहने के बाद ये और आगे बात हुई कि साहब कैटायंस एनायंस के रूप में भी पाए जाते हैं, कोई धनायन के रूप में है, धनायन समझते हो ना, आयनिक फॉर्म में, कुछ कैटायंस के रूप में। अब अपन डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा समय कम है आगे वाले में, कि 17 तत्व हैं, किस रूप में लेते हैं, 3 के अलावा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको डिस्कस करके बता रहे हैं लास्ट में, CHO के अलावा 3 को निकाल दीजिए 17 में से, 3 निकाल दिए कितने? 14। इन सभी को किस रूप में? इनऑर्गेनिक आयनिक फॉर्म, इनऑर्गेनिक आयनिक फॉर्म, अकार्बनिक आयन के रूप में, अकार्बनिक। और किस में? मिनरल के रूप में। मिनरल का अर्थ क्या हुआ?
खनिज, जो सोइल के अंदर खनिज होता है उसकी, इसलिए इनको क्या कहा, खनिज तत्व भी कहा। और ये जड़ों के माध्यम से पौधे के द्वारा अवशोषित होते हैं, अवशोषण, अब्जॉर्प्शन अपटेक हो जाता है और फिर ये अपने कार्य। अब आगे ये सब पढ़ने के बाद ये आएगा कि सब इतने न्यूट्रिएंट हैं 17, इनके सोर्स क्या हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। इनके सोर्स क्या हैं, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि किस स्रोत के द्वारा इनको दिया जाए। सिंपल 4-5 सिंपल से सोर्स दिया गया, सबको पता है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कि अपने खेतों में क्या डालते हैं, खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। क्रॉप रेजिड्यू, फसलों के जो अवशेष हैं सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, वो उसके द्वारा। ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद के रूप में अपन डालते हैं। कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट भी डालते हैं। बायो फर्टिलाइजर के रूप में जैविक उर्वरक जो अपन राइजोबियम कल्चर है, एजोबियम कल्चर है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करते हैं। ये सभी इनके सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट हैं, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। और अगला वीडियो में जो सिंपल है मैं कराऊंगा नहीं, शॉर्ट में डिस्कस करके बताएंगे आपको। अगले वीडियो में जल्दी ही डालने वाला हूँ, कल आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा। आपको लर्न करने ही इन 17 एलिमेंट के कम से कम 2-2 फंक्शन। 17 के नहीं याद होते, सिर्फ ला रहे हैं बैठे बैठे मुंडी ऐसे। 17 के याद नहीं होते, कोई बात नहीं। मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं, CHO को भी छोड़ दो, 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट है। 6 में से 3 NPK के पहले याद कर लो, कम से कम 2 फंक्शन और 2 ही डेफिशिएंसी याद करनी, उनके 2 कार्य और 2 कमी के लक्षण। किसके, NPK। फिर CAMG, ये मैं डिस्कस करूँगा सिर्फ कि ये बहुत थोड़ी है कि इनके क्या कार्य हैं, इनकी कमी के क्या लक्षण हैं, और उसके बाद इनके सोर्स क्या हैं और प्लांट इसको अपटेक कैसे करता है, अपटेक वाला है और किस मात्रा में अपटेक करे, जिससे कि 3 तरह के हैं। एक तो इस पर डेफिशिएंसी पाई जाती है, कमी होगी। एक सफिशिएंसी होती है, और उसके बाद ज़्यादा मात्रा में देंगे तो ये हानिकारक भी होता है। ऐसा नहीं कि दिए जाओ ले बेटा देसी घी खा लेगा, दे चूरमा दे। अब ये नहीं कि बेटे को जितने रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा चम्मच भर भर के खिलाया जाओ तो खाता रहेगा, फिर वो बाहर निकलेगा, फिर नुकसान करेगा। तो एक ऑप्टिमम अमाउंट में भी और बैलेंस में। ऑप्टिमम अमाउंट की बात की है, पर्याप्त मात्रा में हो न्यूट्रिएंट और सही संतुलन में मिले तो प्लांट की मैक्सिमम ग्रोथ होती है। और जो सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन मैंने बताई थी, प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, पौधे की वृद्धि विकास या मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए जो भी तत्व आवश्यक हैं, उनको कहा जाता है आवश्यक पोषक तत्व। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स।